हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट के हमारे पास पूरे क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट के द्वारा हमारे पास ये स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं। इनमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं और स्टूडेंट्स के द्वारा पूछने पर ये बताया गया है कि कुछ जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट टाइप का है, नहीं तो ज़्यादा ईजी कह सकते हैं ना ज़्यादा टफ कह सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम आया है वो मॉडरेट टाइप का आया है। बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने पता करने की कोशिश की है कि आपका अटेम्प्ट कितना है, तो 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका अटेम्प्ट 60 प्लस था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट 52, 53, 55, 57 ऐसे करके स्टूडेंट बता रहे थे, लेकिन 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 60 प्लस बताया है। तो मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो यहाँ पर 52 टू 57 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर रहा है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन हैं वो हमें स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं कि ये एवरेज अटेम्प्ट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। जीएस से सबसे ज़्यादा आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद करंट अफेयर से पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप तैयारी कर रहे हैं, जो आगे आने वाली शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि साइंस से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बात की जाए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। Cl पानी के साथ रिएक्ट करने पर क्या मिलता है, मतलब जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो H2O से मिलेगा तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर H3O यानी हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, ये हम यहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखिए ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया पहला। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। यहाँ पर जिंजी फोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये जो जिंजी फोर्ट है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। तो ये आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई किरण उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में समांतर आती है तो कहाँ से पास होती है। आपको ये जो चैप्टर है, जो आपका लेंस वाला चैप्टर है, यहाँ से आपको हर चीज़ आपको क्लियर कट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेंस से, मिरर से, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इनसे क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई किरण उत्तल दर्पण में समांतर आती है तो कहाँ से पास होती है। देखिए यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है, ये यहाँ पर उत्तल दर्पण है और यहाँ पर ये इसका यहाँ से अगर पास हो रही है तो यहाँ से यहाँ पे इसके फोकस से क्रॉस हो जाती है। अगर यहाँ से आएगी इसके फोकस से निकलेगी तो इसके समांतर निकल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस से निकलती है। कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये देखिए चौथा क्वेश्चन आया हुआ है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। स्टूडेंट पूरा नहीं बता पाए हैं कि मतलब क्या क्वेश्चन था, लेकिन उनको इतना पता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे केमिकल रिएक्शन कर दी मतलब दे दी जाती हैं, उसको आपको बैलेंस करना रहता है। उसको बैलेंस करना रहता है, उसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं और उसके एटॉमिक वेट से उनको बैलेंस करना रहता है। तो यहाँ से ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन ये आ गया है। आगे ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो आपको पता होगा ये तारों का टिमटिमाना है वो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण होता है, यानी अपवर्तन के कारण होता है। तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं, तो वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ये एक लाइट चैप्टर होता है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया। तो मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितने भी दिन बचे हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी को एक तरह से एक बार देख लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन आया केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर ये आपका लाइट से क्वेश्चन आया है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वहाँ से लगभग हर एग्जाम में, पिछले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं 2018 में, वहाँ भी इससे क्वेश्चन आए थे। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये 6वां नंबर क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल में अगर रेडियस को दोगुना कर दें तो फोर्स क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा F बराबर होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है G m1m2/r²। ये तो इसमें चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये त्रिज्या है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, अगर उसको आधा कर दिया जाएगा तो F इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r²।
अगर R को R/2 कर दिया जाए तो यहाँ पर जो फोर्स है सॉरी देखिए छठवां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन लिखा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल में अगर रेडियस को दोगुना कर दें तो फोर्स का क्या होगा। यानी आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल होता है G इक्वल टू होता है F इक्वल टू होता है Gm1m2/r²। इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ पर R को क्या कर रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। तो G इज प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। अगर यहाँ पे दोगुना कर दिया जाएगा इसको, देखिए यहाँ पर दोगुना कर दिया जाए 1/2r का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाए 1/4r। तो कितना हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स द्वारा जो स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं उसका मैं बना रहा हूँ। काफ़ी हमारे स्टूडेंट से बात भी हुई है, फ़ोन पे भी मैंने बात किया, उनसे रिव्यू लेने की कोशिश की है। तो उन्होंने यही बताया कि जो एग्ज़ाम आया है वो ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट है, मैथ है वो भी मॉडरेट है, और ये आपकी जीएस तो आप देख रही हो मॉडरेट टू टफ की तरफ हल्की हल्की झुकी हुई है, क्योंकि यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन, सॉरी मैथ में बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बहुत मात्रा में पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी स्टैटिक जीके से ज़्यादा पोर्शन नहीं आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चुंबकत्व से क्वेश्चन आया हुआ है, 7वां नंबर है, निम्न में से कौन चुंबक आकर्षित नहीं करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो दिए रहे होंगे उसमें से सही आंसर चुनना था। वो बच्चे जो है जो ऑप्शन है वो नहीं बता पाए, लेकिन ये पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, चुंबकत्व से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो फिजिक्स का चैप्टर है चुंबकत्व, वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है। देखिए ये मतलब इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आए, एनर्जी चेंज वाले क्वेश्चन आए। एनर्जी चेंज से क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आएगा। आपको जितनी भी एनर्जी चेंज के क्वेश्चन वो आपको याद कर लेने कि कौन सी रासायनिक से कौन सा ध्वनि परिवर्तन में चेंज होता है या ध्वनि को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन रट लेना, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट में सभी शिफ्टों में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस में बदलता है। तो माइक्रोफोन जो होता है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किस में करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। देखिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में कौन से तत्व को ठंडे जल में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहा होगा उससे हम इसको देख के उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है नंबर 10, नर्वस सिस्टम में मेरुरज्जु किससे जुड़ी रहती है। यहाँ पर भी देखिए कोई एप्रोप्रिएट आंसर दिया होगा, जो सबसे सही आंसर होगा वो आपको चुनना होगा, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन बताने का मतलब ये है आपको एक अंदाज देना है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ पर ऑप्शन दिए रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है क्या क्या ऑप्शन थे, तो वहाँ पर जो भी एकदम सटीक आंसर रहा होगा उस पर आपको टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 11वां नंबर क्वेश्चन है, अगर मास 10 kg, एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर स्क्वायर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगर मास 10 kg, एक्सीलरेशन 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या होगा। देखिए फोर्स क्या होगा, अपने सिंपल सा फॉर्मूला है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। F इक्वल टू ma होता है, तो F आपको करना है 10 × 2.5, यानी आ जाएगा ये 25 न्यूटन। तो ये आपका फिजिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है
12वां क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक जीके से नहीं है, सॉरी, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय के द्वारा कोई योजना, ये जो वित्त मंत्रालय द्वारा कोई योजना चलाई गई उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो ये प्योरली करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट वाले, जैसे नीचे बढ़ने पर विद्युत विभव क्या होता है, या नीचे बढ़ने पर किस तत्व की रेडियस कम होती है या ज़्यादा होती है, ऐसे स्टेटमेंट आए हुए हैं। मतलब आपको आवर्त सारणी की जितने भी चीज़ें हैं वो आपको तैयार करके जाना है, जो आगे आने वाली शिफ्ट में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट कर लेना। आवर्त सारणी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आपको सब करना है। कहाँ पे कहाँ जाने पर आपकी त्रिज्या बढ़ती है, कहाँ से कहाँ जाने पर आपका आयनन विभव बढ़ता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ से ये आपके पूछे गए हैं। तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों पर एकदम प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आपकी साइंस सही हो जाएगी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्टैटिक जीके पर अगर ध्यान दे दिए तो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं, 1-2% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको साइंस पर पूरा फोकस रखना पड़ेगा। अगर जीएस पढ़ रहे हैं तो साइंस को एकदम घोल के पी जाओ, मैं ये कह सकता हूँ, एकदम घोल के पी जाओ साइंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोई क्वेश्चन है, देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है। कोई फिल्म दी गई है और उसमें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है, तो ऐसा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ये भी देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है। खेलो इंडिया 100 मीटर दौड़ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका विजेता पूछा गया होगा या विजेता जो भी पूछा गया हो, लेकिन ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो स्टूडेंट इन तीनों सब्जेक्ट को यानी साइंस को अगर सही से कर ले गया तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए अब ये एक मैथ से क्वेश्चन आ गया है, इसमें डाल दिया है x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो इसका देखिए सिंपल सा फार्मूला लगता है, x + 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ जाएगा। ऐसे ही करके x² + 1/x² + 2 × 1/x × x, यहाँ पे x से x कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा यहाँ 25 में से 2 23 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे करना है। देखिए एक बॉटनी से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लावरिंग प्लांट में वर्तगाग्र के बारे में ये आपसे से पूछा गया है। तो आप जानते हैं वर्तगाग्र क्या होता है, ठीक है, और आपके अंडाशय क्या होता है, ये सब उसमें बॉटनी में दिया गया है। तो ये एक बॉटनी से क्वेश्चन आ गया है। बॉटनी में कह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन है ये आपके लिए तो बायोलॉजी है, इंटर तक तो बायोलॉजी में सब चीज़ आती है, तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। 18वां नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए इनमें से, यहाँ से देख लेते हैं हम, स्क्रीनशॉट दिया गया इसलिए सही से नहीं आ रहा। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से आगे से देख लेते हैं। इनमें से कौन ऊष्मीय ताप पर काम करता है, मतलब ये क्वेश्चन आ गया है आपका, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। इसमें से कौन ऊष्मीय ताप पर काम करता है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर ऊष्मीय ताप पर काम नहीं करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रेस जो है वो ऊष्मीय ताप पर काम करती है। हालांकि वहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर होगा वो इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ इसका आंसर इलेक्ट्रिक प्रेस है। और 2 आंसर रहे होंगे, जो आपके ऑप्शन रहे होंगे वो गलत रहे होंगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एटॉमिक नंबर में क्या सही है। देखिए एटॉमिक नंबर, ये फिर से केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर कहलाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहती है, उसी को हम एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं किसी तत्व की। तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो ये एक तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर एसएसबी के महानिदेशक कौन बने, तो अभी ये दलजीत सिंह ये एसएसबी के महानिदेशक बने, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला आरक्षण कितना तय किया गया। देखिए ये सितंबर में अभी ये फैसला आया था, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण 33% कर दिया है। तो ये आपके लगभग 2-3 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। तो वहाँ से क्वेश्चन ये बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको जीएस करने के लिए मैं केवल एक सलाह देना चाहूँगा मैं आपको,
आप साइंस और करंट अफेयर्स ये दो चीज़ कर लीजिए। कोई भी आपका किसी भी शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा ना तो आप 100% निकाल दोगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, उनका कमज़ोर होता है जीएस। अगर जीएस में कमज़ोर पड़ गए तो आप सिलेक्शन से दूर रह जाएं। क्योंकि देखिए जो रीजनिंग होता है वो सब स्टूडेंट का सेम होता है, किसी का 1 नंबर ज़्यादा किसी का 1 नंबर कम, तो वहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो सही है वो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका जीएस में। अगर जो जीएस अच्छे से कर लेगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, अगर जीएस करने के लिए आपको साइंस और करंट अफेयर्स इतने अच्छे से कर लेना है कि मतलब जितने दिन आपके एग्ज़ाम में रह गए बहुत अच्छे से इसको ही पढ़ लेना है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, शंकर बाबा किसके लिए काम करते हैं? देखिए शंकर बाबा जो हैं और इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, तो ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैथ का ये दिया गया है। मैथ में स्टूडेंट्स ने बताया कि जो मैथ का सेक्शन था वो मॉडरेट के आसपास था। तो मैथ का क्वेश्चन देखिए, रेशियो से एक क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एवरेज से एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन। तो मुझे ये लग रहा है जो मैथ का जो सेक्शन है वो ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हार्ड पूछा गया, मॉडरेट पूछा गया है। इसको ईजी भी नहीं कह सकते हैं, जो क्वेश्चन आए काफ़ी ठीक ठाक आए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर चैप्टर नहीं है जहाँ से आपको कोई परेशानी होने वाली है। ये सिंपल चैप्टर हैं, आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन गलत करने की यहाँ पर गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं आया है, मॉडरेट के आसपास आया, तो आप मैथ में मुझे लगता है 90 to 95% आराम से कर सकते हैं। अगर रीजनिंग की बात कर ली जाए तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट कहा जाएगा। यहाँ पे एनालॉजी से एक क्वेश्चन है, सिलोगिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इसी पे ध्यान देना चाहूँगा कि सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी टाइप हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी सही भी होता है और बहुत जल्दी गलत भी होता है। अगर थोड़ा सा अगर आप चूक गए तो हमेशा क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चन कर दिए तो वो एक बोनस क्वेश्चन होता है। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी उतनी रहती है और सही होने की संभावना उतनी रहती है, बस केवल आपको ध्यान देना रहता है। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन वो काफ़ी आते हैं और काफ़ी सिंपल होते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हैं, अल्फ़ाबेटिकल 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन हैं, फिगर काउंटिंग से एक भी क्वेश्चन आया नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी इजी टू मॉडरेट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो स्कोर रहेगा वो सबका लगभग सेम रहेगा। जो कंप्यूटर स्टूडेंट है, वैसे तो बहुत सी भीड़ है, लेकिन जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे इनका जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का रहेगा वो लगभग बराबर रहेगा, किसी का एक क्वेश्चन ज़्यादा किसी का एक कम। लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क डालने वाला है तो जीएस डालेगा, क्योंकि रीजनिंग भी आपका सेम रहेगा, मैथ भी सेम रहेगा। जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहा है उसका मैथ भी अच्छा होगा, तो दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन जो अगर जीएस में अगर अच्छा कर ले गया तो उसी का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आगे आने वाली शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो हमेशा इससे थोड़ा सा अनुभव लेते रहें कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। देखिए रीजनिंग इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है, तो काफ़ी मतलब कोई ऐसा टफ पेपर नहीं आ रहा है, लेकिन मॉडरेट इसका जो शिफ्ट है, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो मॉडरेट हुआ है। अगर मैं एवरेज अटैम्प्ट की बात करूं तो मैं एवरेज अटैम्प्ट बता देता हूं, 55 के आसपास या 55 प्लस अपने अटैम्प्ट कर दिए हैं और ज़्यादा गलत नहीं किए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो आपके लिए कट ऑफ है वो आप पार कर जाओगे। यानी जो अगला फेज़ है उसके लिए आप ये जो कट ऑफ पार कर जाओगे, इतना अगर आपने अटैम्प्ट कर दिया और ज़्यादा गलत नहीं किए तो। चलिए धन्यवाद। अगली जो शिफ्ट होगी उसका भी मैं एकदम रिव्यू दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।